मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान के मशहूर तबला नमाज फजल अब्बास की रहायशगाह में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तकरीबन 20-25 साल दिए। हिंदुस्तान में भी इनके लाखों करोड़ों मदाह है। इनकी रहायशगाह में जो सलूक किया गया वो शायद किसी जानवर के साथ में न किया गया हो। इनके घर के बाहर की गई, घर की तमाम कीमती चीजें तोड़ी गई। ये आपके यहाँ पे घर की एक एक चीज तोड़ी गई है, ये किसने तोड़ी है? पुलिस वालों ने। जी नाज़रीन, मैं अपना कैमरा मैन को लेकर यहाँ पे आए, इनके लॉकर्स तक को तोड़ा गया। 2 तोले सोना लेके गए हैं। हाँ, 5 लाख रुपया था और 2 तोले सोना था। और मुझे अब तड़ी ला रहे कि मैं आपको नंगा करूंगा, हम आपको नंगा करेंगे, आपकी बेटियों को नंगा करेंगे। नाज़रीन, ये देखें आप, यहाँ पर ये LCD जो इस वक्त पूरी चकनाचूर हुई है। क्या दुश्मनी थी? इस बेटे का रिश्ता किया हुआ। इधर आए बेटे। इस बेटे का रिश्ता क्या नाम है इसका? अली अब्बास। किसके साथ रिश्ता किया था? जागुज्जा नाम की एक लड़की है, उसके साथ किया? गुंडी है, वो गुंडी है। ठीक है। और उनकी बेटी भी गुंडी है। तो मैंने इसलिए उनका रिश्ता नहीं लिया। जेबी ने ना पुलिस वालों को 20,000 दे के ना, रिश्वत दे के मेरे घर पे हमला करवाया पुलिस वालों से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान के किसी क्रिमिनल की रहायशगाह के बाहर नहीं खड़ा हुआ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान के मशहूर तबला नमाज फजल अब्बास की रहायशगाह में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तकरीबन 20-25 साल दिए। और इनके हुनर को ना सिर्फ पाकिस्तान में सराहा गया बल्कि हिंदुस्तान में भी इनके लाखों करोड़ों मदाह है। पर अफसोस की बात है, इनकी रहायशगाह में जो सलूक किया गया वो शायद किसी जानवर के साथ में न किया गया हो। इनके घर के बाहर फायरिंग की गई, घर की तमाम कीमती चीज़ें तोड़ी गई। और ये किसी आम शख्स ने नहीं, ये पाकिस्तान के महफूज तरीन अदारे पंजाब पुलिस के जवानों ने इनके साथ ही किया। ऐसा क्या हो गया कि पुलिस वाले इनकी जान के ही दुश्मन बन गए और घर की तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया। इस वक्त फजल अब्बास की बेगम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि जनाब के क्या हुआ और किस तरह पुलिस वाले इनके घर में दाखिल हुए और क्या रंजिश, क्या गुस्सा इन्होंने निकाला कि घर की तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया। और फजल अब्बास, जिनका एक नाम है हल्का अखबाब में, उनकी क्या दुश्मनी थी पुलिस वालों के साथ कि उन्होंने ये सलूक किया। बाजी तड़ा की तलक है फजल अब्बास साहब के नाल? मैं उनकी बीवी हूँ। ये उनकी बीवी है? हाँ। ये आपके यहाँ पे घर की एक एक चीज़ तोड़ी गई है, ये किसने तोड़ी है? पुलिस वालों ने। पुलिस ने तोड़ी है मेरी ये घर। ये मेरे 2 तोले सोना था। कहाँ पड़ा हुआ था? इधर आए आप, इनको दिखाएं। ये 2 तोले, ये मेरी फ्रिज है। ये फ्रिज भी तोड़ी है? ये तमाम चीज़ें जो तोड़ी गई हैं पुलिस की जाने से तोड़ी गई हैं? हाँ, ये पुलिस ने आके तोड़ी। ये देखिए, ये जी नाज़रीन, मैं अपना कैमरा मैन को लेकर यहाँ पे आए, इनके लॉकर्स तक को तोड़ा गया। 2 तोले सोना लेके गए हैं। हाँ, 5 लाख रुपया था और 2 तोले सोना था। और मुझे अब तड़ी ला रहे कि मैं आपको नंगा करूंगा, हम आपको नंगा करेंगे, आपकी बेटियों को नंगा करेंगे। यहाँ पे मैं देख लूँ कि आपके पंखे, एसियाँ, तमाम चीज़ें जो हैं वो तोड़ी गए हैं। ये एक फ्रिज है। ठीक है। ये फ्रिज है, 5 लाख रुपया था, 2 तोले सोना था। ये LCD है। LCD भी तोड़ दी। नाज़रीन, ये देखें आप, यहाँ पर ये LCD जो इस वक्त पूरी चकनाचूर हुई है, ये भी तोड़ी गई है। इनका जो साजो सामान था म्यूजिक का वो भी तोड़ दिया गया है। मैं एक दफ़ा आपको कमरे के मनाज़िर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि पूरी तमाम ये अलमारी है, सेफ है। ये भी तोड़ दिया है। ये मेरी बहू की अलमारी है। इसमें 1 तोले की बालियां थी जो उनके पेको ने। 1 तोले का यहाँ से लेके गया सोना और 5 तोले का वहाँ से लेके गया। 2 तोले का था। 2 तोले का वहाँ से लेके गया। 5 लाख रुपया और इनका 50,000 इधर। 50,000। हाँ। ये घर में तो पूरा तहस नहस हो गया। वजह क्या बनी? पुलिस वालों की क्या दुश्मनी थी? इस बेटे का रिश्ता किया हुआ। इधर आए बेटे। इस बेटे का रिश्ता। क्या नाम है इसका? अली अब्बास। किसके साथ रिश्ता किया था? बरादरी थी आपकी? हाँ, गुज्जा नाम की एक लड़की है। उसके साथ किया? गुंडी है, वो गुंडी है। ठीक है। और उनकी बेटी भी गुंडी है। तो मैंने इसलिए उनका रिश्ता नहीं लिया। नहीं लिया तो उसके बाद भी पुलिस वालों का यहाँ पे क्या काम था? ये तो आपकी आपसी मसला मसाइल था। जो उनके दादके ना, जो उनके बाप है, उनके बाप का नाम है गोशी और उनका जो साला है ना, उनका नाम है जेबी। ठीक है। जेबी ने ना पुलिस वालों को 20,000 दे के ना, रिश्वत दे के मेरे घर पे हमला करवाया पुलिस वालों से। ये पूरी रात हमला हुआ आपके घर? चला? मुझे पूरी रात में आते रहे, मेरे घर में चीजें तोड़ते रहे, तो मैं भागी रही हूँ। तो जब ये घर आते थे, आपकी घर चीजें तोड़ते थे, तो आप लोग कहते नहीं, कुछ नहीं थे कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ें आप? नहीं, मैं तो पुलिस से डर के भाग गई थी। मुझे तड़ी लाते कि मैं आपको नंगा कर दूंगे, हम आपकी इज्जत पे हाथ डालेंगे। मैं तो आपकी अपनी इज्जत बचा के भाग गई थी। मैं अकेली क्या करती, 5 लोगों के साथ में अकेली क्या करती।
तो कुछ लोग आप पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ मनशियात का भी काम था, कोई ऐसी वैसी सदाकत है कोई? इन्होंने मेरे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। ये इनके खानदान ने, जो इनकी बेटी का खानदान है ना, वो कोई 300 बंदा था जो मुझे मारने आया था। वजह सिर्फ यही थी कि आपने रिश्ते से इनकार किया? हाँ, मैंने रिश्ते, ये कह रहे मेरी बेटी लो। तो पुलिस वाले जब यहाँ पर आए हैं उनके पास कोई वारंट थे, कोई कुछ था कि कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे थे, क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। कितने लोग थे जो मारने के लिए आए यहाँ पे? पांच पुलिस वाले थे और 300 बंदा इनका मार के हमें चला गया था। चला उसके गया। बाद 4 घंटे बाद पुलिस वाले आए। फजल अब्बास साहब का इतना बड़ा नाम है। जी नाज़रीन, आपको थोड़ा बताता चलूँ, ताजदार हरम अगर आपने नाज सुनी हुई है, और उसके अलावा मशहूर कवाली जो है उनके पीछे उनका काम था। पसरूड़ी जो गाना था वो कायदा फजल अब्बास साहब ने लिखा था, और उसके अलावा ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इन्होंने तबला नमाज के तौर पर काम किया, और इस वक्त भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, डर के मारे यहाँ से भागे हुए हैं। क्या पुलिस आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रही? आप पुलिस स्टेशन गई नहीं है? पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं डर के भाग गई, और अब भी मुझे वो तड़ी ला रहे हैं कि मैं आपको नंगा करूँगी, तो मैं फिर भी छुप के बैठी। घर में कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? मैं थी और मेरी 2 बेटियां थी। बेटियों के साथ किसी ने बदतमीजी की है? हाँ, की है। किसने की है? पुलिस वालों ने, और इन्होंने भी। पुलिस वाले क्या कह रहे थे बेटियों को? वो कह रहे थे नहीं, हम भागे, पुलिस वालों से हम भागे। जब आप यहाँ पर आए, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं आपकी, जिसमें पुलिस वाले आपकी गली पे घूम रहे हैं, बकायदा आवाज भी आ रही है, जो बच्चियां आपकी थी, बेटियां थी, जो मेरी बहनें थी, उनके साथ पुलिस वालों ने क्या सलूक किया? और जो दूसरे लोग थे, 300 लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने क्या सलूक किया? वो अंदर बाहर के उनको मार रहे थे। मार रहे थे? हाँ। कोई बचाने वाला नहीं था? हाँ, कोई बचाने वाला था नहीं। अब उनको कह रहे हैं कि हम इधर वो आएंगे ना तो हम उनको नंगा करेंगे। नाज़रीन, एक दफा आपको मैं इनके घर के, ये देखे मेरे दरवाजे, ये इधर आए, आपको मैं ये मनाजर देखूं यहाँ पर कि ये देखें कि ये तोड़ा गया है। ये दरवाज़ा अगर आप देखें, बाकायदा तौर पे कुल्हाड़ियों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके इनके घर की एक एक चीज़ तोड़ी गई है। मतलब सिर्फ ये खार निकाली गई है पुलिस वालों की तरफ से कि आपने क्या किया। अंदर आए, आपको अंदर के मैदान दिखानी, देखें आपके एसी जो है पूरा वो चकनाचूर यहाँ पर कर दिया गया है। कोई भी चीज़ इनके घर की ऐसी नहीं है जो कि बची हो इस वक्त। मतलब कि हर चीज़ जो तोड़ी गई है। चीज़ें तोड़ने का मकसद क्या था? चीज़ें क्यों तोड़ी जा रही थी यहाँ पर? वो कह रहे हमारी बेटी ले, तो मैंने नहीं लेनी। मैं ये गुंडे हैं, ये गुंडे, मैं ये मेरे बेटे का दिल आ गया था बेटी पे, तो इन्होंने कोई बात देखी है लड़की की, तो ये बेटे ने मेरे कहा कि मैंने रिश्ता नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आप फजल अब्बास की बेगम है, हाँ, इसके अलावा बाकी लोगों का नुकसान भी किया कि हाँ, आप लोगों का नुकसान भी किया है? मेरे पूरे खानदान का, दिखाएं आप मेरे मुझे। पूरे रिश्तेदारों का। मैंने रिश्ता नहीं लिया, मेरे मुझ पे जुल्म करते हैं। आज से पहले भी कभी ऐसा हुआ आपकी बरादरी में कि रिश्ता इनकार करने पर इस तरह का सलूक किसी किया के गया साथ हो? ऐसा नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। ये मेरा कूलर तोड़ दिया, ये मेरी मशीनें तोड़ दी हैं, ये देखे कपड़े धोने वाली ये मशीनें, कूलर सब तोड़ दिए। मेरे कपड़े फेंक दिए बाहर, मुझे नंगा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरी बहन आप मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि वो आर्टिस्ट के हवाले से काफ़ी जो है वो पोसेसिव हैं, और खवातीन के लिए तो वैसे ही बड़ी सरगर्म है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज से ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरा मियाँ आर्टिस्ट था और इन्होंने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बेटे अकेले, मेरा मियाँ खान साहब है, उनकी इज्जत ऐसे रोल दी इन्हें। मुझे मरियम साहब से इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। DIG साहब के नाम आप क्या कहेंगी? फैसल कामरान साहब जो हैं वो बड़ी आवाम के लिए दर्द दिल रखते हैं, उनके ही जनाब हल्का अहबाब में, उनके ही जनाब टीम ने सब कुछ किया है, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको ये मैं कहूँगी कि मैंने कहा ना, मैं अपने हामद को यहाँ से निकालना चाहती हूँ, ठीक है ना, तो मैं बलादरी से डर गई हूँ, और मेरा साथ दे, मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे यहाँ से। जी नाज़रीन, ये कहानी हमने आपके सामने रखी है। पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट फजल अब्बास साहबा की बेगम है, और उन्होंने बताया कि जिस तरह पुलिस वालों ने इनके साथ किया वो आपके सामने, यकीन माने दिल खून के आंसू रो रहा है कि वो इदारा जिसका काम है अवाम को प्रोटेक्शन देना, जिसका काम है अवाम के हकूक़ की हिफाजत करना, पर अफसोस की बात है वही इदारा इनके साथ ये कह रहा है। ये देखिए आप एक दफ़ा दरवाजे पे कि सीधे किए गए हैं। ये दरवाज़ा आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, दरवाजे पे सीधे
की गई है यहाँ पर। हाल ही सिर्फ इनके घर पर तशद्दुद नहीं किया गया, इनके साथ हल्का अहबाब में जितने भी रिश्तेदारों के घर थे उन तमाम लोगों को भी जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया है। बिजली के मीटर यहाँ से तोड़ दिए गए हैं, गैस के मीटर जो हैं वो भी उतार लिए गए हैं। सिर्फ वजह क्या थी कि इन्होंने रिश्ते से इनकारी की। कि हर शख्स का हक हासिल है कि आप रिश्ता करें या ना करें, बहरहाल आप ऐसा नहीं कर सकते। 300 लोगों की फोर्स यहाँ पर आई है और बात यह है कि ये तमाशा 2 से 3 घंटे चलता रहा, पर अफसोस कि यहाँ पे मौजूद मुतलका पुलिस स्टेशन ने के कानों पे जूं तक ना रेंगी। रात की तरीकी में पुलिस वालों ने काम उठाया और दिन की तरीकी में इनके शरीकों ने वो काम उठाया। बहरहाल कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप खुद फैसला कर सकें कि हम इस वक्त किस मुआशरे में रह रहे हैं।